दोस्तों मैं विशाल गिरी आपका दोस्त एनएलपी लाइफ कोच एंड लीडरशिप एक्सपर्ट और आप सभी का फिर एक बार स्वागत है द लाइफ कोचिंग यूनिवर्सिटी में। दोस्तों आज आपके लिए लेकर के आया हूं एक शानदार केस स्टडी। जी हां दोस्तों, 15 सालों का फियर या फोबिया 15 मिनटों में कैसे ठीक हो गया। दोस्तों क्या वाकई ऐसा हो सकता है? यस, बिल्कुल ऐसा हो सकता है दोस्तों। अगर आप एनएलपी को जानते हो, उसे समझते हो और उसे अप्लाई करते हो तो ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। दोस्तों वैसे ये कहानी है साल 2019 अक्टूबर महीने में, जब मैं मुंबई में अपना एक एनएलपी का वर्कशॉप कर रहा था। तब एक एमबीए के छात्र जो बिहार से मुंबई में अपनी एमबीए की पढ़ाई करने के लिए आए हुए थे, वो जब उस वर्कशॉप में आए तो काफ़ी डरे डरे से रहते थे। ऐसा लगता था कि वो शायद कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहे हैं। और हर बार की तरह मैंने उस वर्कशॉप में भी लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स बताने के लिए कहा और उस समय कई सारे लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स शेयर की और उन्हीं में से एक थे ये युवा छात्र जिन्होंने अपना प्रॉब्लम शेयर किया और मुझे बताया कि उन्हें कई अलग अलग प्रकार की चीज़ों से डर लगता है। जैसे कि उन्हें कोई अननोन जगह पर जाने से डर लगता है। उन्हें अगर आसपास में कोई अगर झगड़ा चल रहा है, कोई अगर ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहा है, कोई आर्ग्यूमेंट चल रही है तो अचानक से बहुत घबरा जाते। उन्हें नए लोगों के बीच जाने से भी कई बार डर लगता था। और इस प्रकार से जब उन्होंने मुझे बताया कि किस प्रकार से उन्हें अलग अलग तरह की परिस्थितियों और अलग अलग प्रकार के चीज़ों से उन्हें डर लगता है, तब मैंने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछना शुरू किया और उसके बाद में पता चला कि उन्हें जो दरअसल डर लग रहा था वो इस बारे में था कि कहीं मैं मर ना जाऊं, यानी कि कहीं मेरी डेथ ना हो जाए। बस इसी एक वजह से वो बार बार डरा करते थे और उनके मन में ये डर बहुत भीतर तक घर कर गया था। वैसे इस केस में एक बात बड़ी सिंपल सी है कि जब कभी भी किसी इंसान के माइंड में किसी प्रकार का कोई फियर या फिर फोबिया है तो उससे रिलेटेड ज़रूर कोई ना कोई एक्सपीरियंस, कोई ना कोई अनुभव उनकी मेमोरी में ज़रूर पड़ा हुआ होगा। और इसी वजह से जब कभी भी उस प्रकार की सिमिलर परिस्थितियां उन्हें नज़र आती हैं तब वो फिर से उस डर को एक्सपीरियंस करते हैं और बार बार उस एक मेमोरी की वजह से उस अनुभव को बार बार जीते रहते हैं। दोस्तों वैसे इसके बारे में मैंने डिटेल में बात की है अपने एक दूसरे वीडियो में, जिसमें मैंने डिटेल में जाकर ये बताया था कि फियर और फोबिया से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिया है, आप जा करके उससे देख सकते हैं। फिलहाल इस केस स्टडी में आगे बढ़ते हुए जब इस बात को समझते हुए मैंने आगे उनसे क्वेश्चनिंग करना शुरू किया ये जानने के लिए कि उनके माइंड में ऐसी कौन सी मेमोरी है, तब थोड़ा सा भावुक होते हुए उन्होंने मुझे बताया कि किस प्रकार से जब वो छोटे थे उनके बचपन के दौरान जब कभी भी उनसे कोई गलती हो जाती तो उनके जो बड़े भाई थे उन्हें बहुत जोर जोर से मारा करते थे और जब उनके भाई उन्हें मारते थे तब ये जोर जोर से चिल्लाते, जोर जोर से रोने लगते। तब उनके अड़ोस पड़ोस के कई लोग इकट्ठा हो जाते और उनके बड़े भाई को रोकने की कोशिश करते, ये कहते हुए कि इतना मत मारो ये मर जाएगा, इतना मत मारो ये मर जाएगा, इतना मत मारो ये मर जाएगा। और जब बार बार ये अनुभव उनके साथ रिपीट होते चले गए, क्योंकि ये उनके साथ एक ही बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, ये उनके साथ कई बार हुआ और बार बार उनको ये बातें सुनने को मिलती कि इतना मत मारो ये मर जाएगा। और अब क्योंकि उन्होंने बार बार उस अनुभव को जिया था, बार बार उन शब्दों को सुना था, उनकी मेमोरी में कहीं ये बैठ गया था कि अब मैं मर जाऊंगा। और इसी वजह से उन्हें अननोन परिस्थितियों से, अननोन लोगों से और आर्ग्यूमेंट वाली परिस्थितियों से या फिर जहां पर कहीं झगड़ा चल रहा हो ऐसी कोई परिस्थितियों से उन्हें बहुत डर लगता और उनके मन से बार बार एक आवाज़ आती कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। और देखिए जब तक ये फोबिया उनके भीतर था तब तक वो खुलकर जी नहीं सकते थे, नए लोगों को अपने जीवन में आने नहीं दे सकते थे, किसी पर भरोसा करना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। और अपने आप को कहीं अगर प्रेजेंट भी करना है, मान लीजिए किसी इंटरव्यू में हो या फिर कभी ग्रुप डिस्कशन में हो, तो ये बड़ा चैलेंजिंग काम हो जाता उनके लिए। लेकिन यहाँ पर हमने जब उनकी मेमोरी को जान लिया कि इस मेमोरी की वजह से ये फियर या फोबिया उनके जीवन में है, तब फिर हमने एक बहुत ही सिंपल सा काम किया कि हमने उनकी माइंड में जो ये मेमोरी थी उसे बदलने के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। अब फ्रेंड्स आखिर मेमोरी को कैसे चेंज करें? तो मेमोरी को चेंज करने के लिए हमें बस इतना समझना है कि ये मेमोरी आखिर बनी कैसे। अब दोस्तों देखिए, मैंने पहले के भी मेरे कुछ वीडियोस में बताया है इस बात को कि जब कभी भी आप बाहर की दुनिया से कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो वो आपकी आंखों से देखकर, कानों से सुनकर, आप अपनी त्वचा से और अपनी भावनाओं से महसूस करके, अपनी स्मेल के द्वारा और अपने टेस्ट के द्वारा लेते हैं। हालांकि एनएलपी में हम 3 चीज़ों को बड़ा ज़्यादा महत्व देते हैं और वो है विजुअल यानी कि आपकी आंखों से देखी हुई इन्फॉर्मेशन, ऑडिटरी यानी कि आपके कानों से सुनी हुई इन्फॉर्मेशन और कैनेस्थेटिक यानी कि कभी आपने जो स्पर्श को अनुभव किया
किया है या फिर आपने जो भावनाओं को अनुभव किया है, यानी कि एक्सटर्नल काइनेस्थेटिक एंड इंटरनल काइनेस्थेटिक, इसे कहते हैं VAK। इसे मोडालिटीज़ भी कहा जाता है NLP की भाषा में। खैर, हम टॉपिक पर वापस आते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि जब कभी भी आप कोई इन्फॉर्मेशन इस प्रकार से अपने माइंड में जाने देते हैं तो उसका आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें हो सकता है कुछ पिक्चर्स हों, इसके साथ साथ कुछ ऑडियोज़ हों और उसके साथ साथ उससे जुड़ी हुई भावनाएं भी हों। और हमने जब उनके माइंड में जाकर खोजने की कोशिश की तो हमें तीनों ही मिले। तो यहाँ पर उनकी मेमोरी को बदलने के लिए हमें बस इतना करना था कि उनके माइंड में जो ये पर्टिकुलर एक एक्सपीरियंस का स्ट्रक्चर बना हुआ है VAK में, उस VAK के स्ट्रक्चर को हमें बदलना था, जिसकी वजह से मेमोरी बदल जाती। और अगर मेमोरी बदल जाती तो उनके भीतर जो फोबिया है, जो फियर है, वो अपने आप चला जाता। और इसी चीज़ को हमने किया। कैसे, चलिए जानते हैं। मैंने उनसे कहा कि वो अपनी आंखें बंद करें और मन ही मन ये कल्पना करें कि वो फिर से उसी घर में पहुंच चुके हैं जहां पर उनके साथ ये किस्सा बार बार हुआ करता था। और वहां पर ये देखें कि सामने एक छोटा सा टीवी है और उस टीवी को ऑन करते हुए ये देखें कि फिर से उनके सामने वही मेमोरी चल रहा है, यानी कि उसी मेमोरी का मूवी चल रहा है। अब टीवी में देखने से और वैसे ही देखने से क्या फ़र्क पड़ता है फ्रेंड्स? किसी भी मेमोरी को जब आप डायरेक्टली देखते हैं तो वो आपको बिल्कुल रियल लाइफ की तरह लगती है और जिसकी वजह से उसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। जबकि किसी चीज़ को जब आप टीवी पर देखते हैं तब उसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। और इसी वजह से सबसे पहला स्टेप मैंने ये करने को कहा कि उसे टीवी में डाल दीजिए। और जब वो उसे टीवी पर देख रहे थे, मैंने उन्हें कहा कि आप कुछ समय के लिए टीवी को पॉज कर दीजिए। और उस समय वो अपने भाई को अपने सामने देख रहे थे, उसी लकड़ी की स्टिक को उठाए हुए, और वो सामने खड़े हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे समय पर उन्होंने टीवी को पॉज कर दिया। जब उन्होंने पॉज किया तो मैंने कहा कि आप अपने भाई के चेहरे को कुछ इस तरह से रंगें कि वो बिल्कुल आपके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर की तरह दिखाई दें। तो उन्होंने अपने भाई के चेहरे को बिल्कुल मिकी माउस की तरह बना दिया। और जब अब वो अपने भाई को देख रहे थे एज अ मिकी माउस, तब उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। इतना करने के बाद मैंने उनसे कहा कि अब आप अपने भाई की साइज़ को छोटा कर दीजिए, जितना हो सके उतना छोटा, और अपनी साइज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा कर लीजिए। तो उन्होंने अपनी साइज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा कर लिया और अपने भाई की साइज़ को बहुत ज़्यादा छोटा कर लिया। इतना छोटा कि अब उनके भाई लगभग उनके पैर के अंगूठे के बराबर हो गए थे। और अभी भी उनके हाथ में स्टिक थी, लेकिन वो अब बहुत ही ज़्यादा छोटी हो गई थी। और अब क्योंकि इनका खुद का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, तब अब उनके भाई, जिनका चेहरा अब मिकी माउस की तरह दिखाई देता है, वो उन्हें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकते थे। दोस्तों, इसी के साथ मैंने उनको एक और चीज़ करने के लिए कहा, और वो ये थी कि अब आप उस घर से बाहर निकलिए और अपने घर से जो सबसे नज़दीकी कोई थिएटर हो, सिनेमा हॉल हो, उसके भीतर आप चले जाइए। और जब वो वहाँ पर गए, मैंने कहा कि अब आप स्क्रीन में अब इसी मेमोरी को वहाँ पर डालिए, यानी कि जहाँ पर उनके भाई बहुत ही छोटे हैं, उनके हाथ में छोटी सी स्टिक है और जहाँ पर इनका खुद का आकार बहुत ज़्यादा बड़ा है। और तब अब मैंने कहा कि अब आप इस मूवी को प्ले कीजिए और आपके भाई को आपको जितना मारना चाहें उतना मारने दीजिए। तो तब उनके भाई ने उन्हें मारना शुरू किया। तब वो उतनी छोटी सी स्टिक से, जो लगभग एक इंसान के लिए अब टूथपिक की साइज़ के बराबर हो गई थी, उतनी सी स्टिक से उनके भाई उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे उनके जूते के ऊपर। लेकिन अब उन्हें उससे कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा था। और मैंने उनसे ये भी करने को कहा कि अब आप उनके हाथ से वो स्टिक को खींच लीजिए और उससे अपने दांत के बीच फंसे हुए खाने के दाने को आप निकालिए। मान लीजिए कि जैसे आप टूथपिक ही इस्तेमाल कर रहे हों। और उन्होंने जब वैसा किया तब वो ज़ोर ज़ोर से मुस्कुराने लगे। और इस प्रोसेस को लगभग हमने उनके साथ 20 से 25 बार रिपीट किया, बहुत ही तेज़ी से, बिना कोई गैप लिए। और इसके बाद जब मैंने उनसे पूछा कि अब आप अपने भाई के बारे में सोचिए, तो तब वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते, बिकॉज अब उस मेमोरी की जगह पर अब एक ऐसा नया मेमोरी हमने उनके माइंड में तैयार करवा दिया था। यस दोस्तों, हमारे माइंड के पास ये क्षमता है कि वो हर मेमोरी को चेंज कर सकता है, हर मेमोरी की मीनिंग को बदल सकता है, अगर आप NLP के इस्तेमाल से ऐसा करना जानते हो तो। दोस्तों, यहाँ पर जिस टेक्निक के बारे में मैंने आपको बताया वो दरअसल एक अनकन्वेंशनल मेथड है। तो काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि आपको ये किसी भी NLP की किताब वगैरह में आपको ये ना देखने को मिले। हालांकि ऐसी कई सारी अनकन्वेंशनल मेथड्स का मैं इस्तेमाल करता हूँ अपने पार्टिसिपेंट्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जब वो मेरे द लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप में आते हैं, जो कि NLP के ऊपर आधारित मेरा एक लाइव प्रोग्राम है।
तो आपके जीवन में भी अगर कोई ऐसी समस्याएं हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं जिनका आप सोल्यूशन पाना चाहते हैं, तो ज़रूर इस लाइव प्रोग्राम को अटेंड कीजिए। मेरे सामने सामने आकर मुझसे लाइव क्वेश्चन पूछिए और अपने प्रॉब्लम्स के लाइव सोल्यूशन पाइए। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव लेकर के आए। ऐसे कोई भी लोग आपके आसपास हों जिनके जीवन में कोई फोबिया या कोई फियर से वो गुजर रहे हों, तो उनके साथ ये वीडियो भी शेयर कीजिए। मेरा एक और वीडियो है, जैसे कि मैंने पहले बताया, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और साथ ही साथ मैं ज़रूर कहूँगा कि कमेंट बॉक्स में ये लिखकर मुझे ज़रूर बताएं कि आने वाले समय में आप द लाइफ कोचिंग यूनिवर्सिटी में कौन से वीडियोस को देखना चाहेंगे। मेरे चैनल पर बार बार आने के लिए, मेरे वीडियोस को बार बार अप्रिशिएट करने के लिए और आपका भरपूर प्यार देने के लिए मैं विशाल गिरी आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच।